प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हैं क्योंकि यहोवा ने यह आनंद हमें दिया है और हम इस आनंद को किसी को भी छीनने और चुराने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी चीज़ के लिए लड़ेंगे शैतान से और उसे चुराने नहीं देंगे। चुराने में कामयाब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लापरवाह हो जाते हैं। कभी आपका आनंद चुर गया होगा, कभी आपके जीवन से उपस्थिति चुर गई होगी जो आज आपको मिली है। आप क्या सोचते हैं, अगर आज जो उपस्थिति आई है ये चोरी नहीं हो सकती क्या? भाई साहब, ये भी हो सकती है। जितनी लापरवाहियों में आपकी पहली चोरियां हुई ना, ये भी हो जाएगी लापरवाही में ही। गलत है मेरी बात? गलत है मेरी बात? जो कुछ भी शैतान ने पहले चुराया है उससे दुगना आज परमेश्वर ने हमें दे दिया है। जब वो दिया था हमारे पास उसका भी आनंद था, लेकिन हमने उसकी ज़्यादा दिन तक देखभाल नहीं की तो उसने चुरा लिया। आज परमेश्वर ने अगर फिर से आप सोचते हो, आपका ये कहना कि प्रभु ने फिर से लौटा दिया है, तो प्रभु ने दे तो दिया है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना? ट्रेन में और बस में लिखा रहता है, सवारी अपने सामान की स्वयं देखभाल करे। भाई आजकल तो जो मॉल्स है ना, वहां पे आप गाड़ी खड़ी करते जाके वहां भी लिखा रहता है रेड वर्ड्स में, पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। पार्किंग जो गाड़ी खड़ी की है ना आपने, ये मालिक का अपना रिस्क है, कॉम्प्लेक्स के मालिक का नहीं है। केयरफुल। आपके आसपास बहुत अच्छी बातें हैं, अगर आप उसी से ही सीख ले तो। सावधानी हटी। हम सड़क की दुर्घटना की बात के बारे में सोचते रहते हैं, आत्मिक दुर्घटना के बारे में भूल जाते हैं। बहुत केयरफुल रहें। जो आज परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर ये संभाल कर नहीं रखा गया तो याद रखना, प्रभु यीशु ने कही है ये वाली बात कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। वो क्या करने? चोरी। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो चोरी कर लेगा तो आप यीशु मसीह की बात पे तो विश्वास कर लो, मेरी बात पे मत करो। प्रभु यीशु ने कहा भाई वो चुरा लेगा अगर तुम होशियार नहीं रहे। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु जब हम रात को सो गए थे ना तो बैरी आया और कड़वे बीज हो गया। हम लापरवाह थे, हम केयरलेस थे, हमने ध्यान नहीं दिया ठीक से। आज हमारे अंदर मसीह का प्रेम भी कम हो गया, आदर कम हो गया, सम्मान कम हो गया, सत्कार कम हो गया, पैसा भी कम हो गया। हमने मसीह का सब कुछ घटा दिया, पैसा भी, संगति भी घटा दी। उसकी कारण हम सो रहे थे और हम इतने लापरवाह हो गए। हमारा परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में, शिक्षा बढ़ने में इतने लापरवाह हो गए, हम इतने लापरवाह हो गए कि अब हमें महसूस भी नहीं होता अगर हम कभी संडे चर्च ना जाएं तो। कोई दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। अगर उसका हिस्सा, उसका हक, उसका आदर सम्मान उसको समय पर ना दिया जाए तो अब दर्द नहीं होता। कारण अब आदत पड़ गई हमें। क्या पड़ गई? इसलिए महसूस ही नहीं होती अब बात। कुछ लोगों से मैं मिला हूं, किसी बात में बात करते करते बोलते मुझे गिल्टी फीलिंग नहीं होती। मैं समझ गया भाई ये मर चुका है अब, क्योंकि इसे अब गिल्टी फील, जिसे अपने किए पे ही पछतावा नहीं है, जिसे अपने किए का ही एहसास नहीं कि मैंने किया क्या है, उससे कुछ उम्मीद है क्या जीवन में? जो उससे उम्मीद रखता है, मैं सोचता हूं वो भी उसी के जैसा शून्य पड़ गया है। अब सब कुछ परमेश्वर के पास आपके लिए है, लेकिन जो भी वो आपको देगा आपको खुद संभाल के रखना पड़ेगा। परमेश्वर उसकी चौकसी नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा बार बार आपको अवेयर, जागरूक करता रहेगा, बस जैसा आज कर दिया उसने। आज कई पत्ते खड़खड़ाने लगे, खड़खड़। हाँ जी, आज ये बढ़िया है, लेकिन संभाल के रखना आप इसको साथ। हमेशा याद रखना कि आग का स्वभाव, अगर लगना है ना, आग जलना है तो बुझना भी है। आग का स्वभाव है ये, वो जली है तो बुझेगी। और व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि वेदी की आग कभी बुझने ना पाए, इसमें ईंधन डालते रहना। और ईंधन डलेगा संगति में। आप घर में ईंधन नहीं डाल सकते। आप कभी भूल जाओ आप कि मैं जब सुबह शाम बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, ये एक लकड़ी से क्या होगा?
आपको रोज डालना है इसके अंदर ईंधन, और यहाँ आपको उस जगह पे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखी है वहाँ आपको पहुँचना ही चाहिए। जैसे जैसे प्रभु के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान कम होगा, वैसे वैसे उसके प्रति हमारे मनों में से चीज़ें घटती शुरू हो जाएंगी। अब ज़्यादा एहसास नहीं होता, नहीं जाता, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या हो गया, मैंने नहीं दिया इसलिए क्या परमेश्वर कंगाल हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर तो कंगाल नहीं होगा, लेकिन उसे पता पड़ जाएगा कि ये परमेश्वर की बातों को मानने में लापरवाह है। प्रयास करें आप लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो ठीक एग्जैक्ट टाइम पे आप यहां पे पहुंचे, क्योंकि यहां पे परमेश्वर की आत्मा ने सुबह से ही पकड़ लिया था लोगों को। मुश्किल से हम 8-10 लोग बैठे थे यहां पे, तब से ही पकड़ रखा था उसने। आप तो बाद में शामिल हुए इसमें, जो देर से आए। कितने लोग थे जिनको शुरू में पकड़ लिया था? ये 8-10 लोग थे बस, यही जो जल्दी आ गए। वो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये परमेश्वर चाहता है कि आप शुरुआत से ही उसके साथ हो ले, बीच में नहीं, बीच में नहीं, शुरुआत से ही। आप ये मत सोच के घर से चलना कभी भी, कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहे बाहर भी, कि कोई ज्यादा कोई आराधना ही पकड़ लेंगे, नहीं पकड़, मैसेज तो पकड़ ही लेंगे आखिर जाके। अरे अगर ऐसी भावना, ऐसा स्वभाव, ऐसा मिजाज है तो फिर परमेश्वर भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा, याद रखना आप, क्योंकि वो कोई पकड़ने वाली चीज थोड़ी है कि मैं उसे पकड़ लूंगा। रिस्पेक्ट चाहता है, वो स्नेह चाहता है, प्रेम चाहता है, आदर चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनापन चाहता है अपने लोगों से। बाइबल में लिखा कि वो अपनों के बीच में आया, हाँ जी, उसके अपनों ने उसे, तेरा भला हो जाए, और आप कह रहे कि हम उसके अपने। कौन कौन कहां कहां चूका है यीशु मसीह के साथ, इस बात को ध्यान दें आप। मतलब बाइबल में साफ लिखा कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जिनको आज यहां होना चाहिए था वो यहां पे नहीं है, बाकी सब जगह पे, बाकी सब जगह पे मिलेंगे आपको। इसे कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा ने बात मुझे प्रार्थना में कही, लोगों को सिखाओ कि परमेश्वर को इग्नोर ना करें। और आत्मिक बातें हैं ये, आत्मिक बातें जो आपको एहसास हुए, जो आभास हुए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि आत्मिक जन आत्मिक बातों को पहचानता है। आत्मिक बातें हैं ये, और आत्मा जिंदा रहा तो ये जरूर इनको पहचान लेगा। हमारा थीम तो कुछ और है आज का। हमारा आज का थीम है, ये 20/6/26 का मैसेज है। जून 2026 शाम को 6:45 पर मुझे मिला परमेश्वर की तरफ से लिखा कि अनुग्रह को व्यर्थ मत करो। अनुग्रह को व्यर्थ मत करो। और दुनिया का हर मसीह विश्वासी यही कहता है कि मैं तो जो कुछ हूं आज, एक भी मसीह विश्वासी अनुग्रह का इनकार नहीं कर सकता। हम आज अगर यहां पे हैं तो ये भी अनुग्रह है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसका रेफरेंस है, मेरे साथ निकालिए आप, 2 कुरिन्थियों 6:1 हमारा रीडिंग रेफरेंस है 2 Corinthians chapter 6 verse 1। अनुग्रह को व्यर्थ मत करो, 2 कुरिन्थियों 6:1। यह बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझ तक पहुंचाई और मुझे रेफरेंस भी दिया। मैंने पूछा कि ये लिखा कहां पे है, उसने मुझे बताया कि कुरिन्थियन की पत्री में पौलुस कहता है ये वाली बात। और बाइबल में ऐसे लिखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र लोगों ने अपने दिमाग से अपने आप ही लिख दिया, ऐसे ही बैठ बूठ के कहीं पे भी, है ना? है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया है, और भक्त लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के इसको लिखते थे। तो ये वाली बात परमेश्वर ने बहुत साल पहले प्रेरित पौलुस पर प्रकट की थी कि कलीसिया को सिखाओ कि लोग अनुग्रह को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें।
ये व्यर्थ जा सकता है, इसका अर्थ ये है। नहीं जा सकता क्या? अगर ये कहा जा रहा है कि भाई सावधानी से चलना, दुर्घटना हो सकती है, तो इसका मतलब दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क पर जब आप गाड़ी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जो एक्सीडेंटल संभावित एरिया होते हैं, और वहां पे पहले लिखा रहता है कृपया होशियारी से चलें, आगे ऐसी जगह है जहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कितने लोगों ने पढ़ा कि सड़कों पर ऐसी चीज लिखी रहती है? अच्छा, बढ़िया, समझदार हैं आप। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। पौलुस कहता है कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों को, कह रहा कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। कह रहा कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं। अपने बारे में कह रहा है वो प्रेरित, कह रहा हम परमेश्वर के कोवर्कर हैं, उसके साथ काम करते हैं। हम समझा रहे हैं तुम्हें। अगर मान लो ऐसे व्यक्ति की बात समझ में नहीं आ रही जो परमेश्वर के साथ काम करता है मिलकर, परमेश्वर की बात आपको बता रहा, मैं मिलकर आया उससे, उसने ये कहा है तुम्हारे लिए। मूसा यहोवा के पास जाता था, बात सुन के आता था, इजरायलियों को बताता था। उनमें से क्या सारे इजरायली बात मानते थे मूसा की? सब नहीं मानते थे। निहायत अफसोस की बात यह थी कि उन लोगों को पता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ गया है और ये थोड़ी देर के बाद उतर के आएगा और यहोवा की बात हमें बताएगा, यहोवा ने मुझसे यह कहा है, और फिर भी नहीं मानते थे उसकी बात। कहां से लाते थे ऐसी ढीठता भाई? अरे कहां से ऐसी कठोरता आती थी? हमारे यहां पलटनदार में तो नहीं मिलती, पर कहां से आ गई लोगों में? आंख से देख रहे हैं लोग कि एक बूढ़ा जो पूरी प्रजा का, पूरी कौम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये चढ़ता है पहाड़ पर और परमेश्वर से बात लेकर के आता है उन्हीं के लिए। उनको बोलता कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यहोवा यूं कह रहा है, यूं कह रहा है, यूं। कुछ लोग मानते थे उनमें से और कुछ लोग नहीं मानते थे। मतलब इतनी कठोरता परमेश्वर के खिलाफ लोग कहां से ले आते हैं? कहां से आती है ये? किसी को पता है? नरक, दुष्ट आत्माओं से आती है ऐसी कठोरता। डायरेक्ट डेविल से, शैतान से आती है ऐसी कठोरता, क्योंकि शैतान ही है जो परमेश्वर का विरोधी है। और वो भी जो शैतान की बात मान के परमेश्वर की बात को नहीं मानते, इनडायरेक्टली वो भी परमेश्वर के विरोधी हैं। देख रहे हैं आप? चाहे आपके घर में आपका बच्चा ही छोटा सा हुआ, चर्च नहीं आया, हमने तो सीधे छोड़ दिया कि बच्चा है, क्या कहें अब। आपका बच्चा इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है जिसके खिलाफ आप प्रार्थना करते हो। आप शैतान के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर का बच्चा शैतान को सपोर्ट कर रहा है। धोखा मत खाना साहब। और अनुग्रह अनुग्रह कह करके सारे के सारे लोग भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप। अगर गॉड नहीं है किसी की लाइफ में तो ग्रेस भी नहीं है। अनुग्रह विदाउट गॉड कुछ भी नहीं है अपने आप में। और मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, इसके ऊपर मैं किसी से भी बात कर सकता हूं, दुनिया के किसी भी बाइबल टीचर से। परमेश्वर किसी की लाइफ में नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा वहां पे। मेरे पास जिंदा उदाहरण है बाइबल से, अभी बताऊंगा आपको आकर के थोड़ी देर में। लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और यह भी समझाते हैं तुम लोगों को कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या ना करो, व्यर्थ मत जाने दो। इसका मतलब अनुग्रह व्यर्थ जा सकता है अगर आपने उसके अनुसार काम नहीं किया तो। बाइबल पढ़ रहे हैं हम लोग, जिस अनुग्रह की बात कर करके लोग ये कहते हैं ना हम तो अनुग्रह जिंदा हैं, उसके बाद फिर क्या किया आपने उस अनुग्रह को लेकर के? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए क्या, उसके राज्य के लिए क्या किया फिर आपने उस अनुग्रह को पा करके? क्या जो कुछ है सब उसके अनुग्रह से है। आपकी वजह से क्या, उसके घर में क्या है अनुग्रह से? वो तो हम नहीं करते।
चला गया ना व्यर्थ। अनुग्रह का मतलब है एक डिवाइन पावर, अलौकिक शक्ति जो परमेश्वर की ओर से हर एक मसीह विश्वासी को दी गई है, वो कुछ करने के लिए जो कुछ वो स्वयं अपने आप से नहीं कर सकता, अनुग्रह करवाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा, आप वो वाला काम कर गुजरेंगे। कह रहा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम्हें यह भी समझाते हैं कि अनुग्रह को व्यर्थ जाने मत देना। इसका मतलब अनुग्रह व्यर्थ चला जाएगा। सावधानी हटी, आत्मिक चीजें चोरी हो गई लोगों की, जान और माल, पैसे, रुपए पैसे की जेब कटने की बात तो छोड़ दो साहब। मैंने ऐसे लूटे पीटे मसीहों को देखा जो आत्मिकता में भी लूटे पीटे हैं। बातें सुन लो बस उनकी, क्योंकि अनुभव तो है ना अपना, 10 साल का 15 साल का क्रिश्चियनिटी का मसीहत का अनुभव तो है। उनकी बातें सुनने से यहोवा से अभी मिल के आया बस ये, और उसकी जिम्मेदारियों में उसकी लापरवाही से पता पड़ता कि इसकी मुलाकात नहीं हुई है अभी तक उससे। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसके अनुग्रह से आप पूरा कर सकते हैं। हमने किया है कि नहीं? नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि अनुग्रह हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? व्यर्थ, वेस्ट, वेस्ट। पास्टर बैनी ही नहीं कहते हैं अपने दिन को वेस्ट मत करो, इसको जीरो में जाने मत दो। आज का दिन जो आपको मिला, इसको जीरो में जाने मत दो, इसका फायदा उठाओ परमेश्वर के साथ। पास्टर बैन ही नहीं कहते हैं ये वाली बात। डोंट वेस्ट योर डेज इन जीरोज, जीरो में जाने मत दो इसको। क्या किया आज? कुछ भी नहीं, बस आज तो ऐसे ही रहे। अरे पूरा दिन तुमने ऐसे निकाल दिया बिना परमेश्वर के ही। और दिन कैसे मिला? प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह से आज ये नया दिन दिया। आप ही बोल रहे हैं वाली बात अपनी प्रार्थना में, प्रभु अपने अनुग्रह तूने एक नया दिन और दिखाया, इसको मैंने व्यर्थ कर दिया। बाइबल में लिखा है कि अनुग्रह को क्या मत जाने दो। इसका मतलब अनुग्रह व्यर्थ जा सकता है अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए अलौकिक डिवाइन सामर्थ्य है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से एक ऐसा उपहार है, ऐसा दान है आपके लिए जो आपको बूस्टअप करता है, जो आपको एम्पावर्ड करता है, जो आपको ताकतवर बनाता है परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए। ग्रेस ऑफ गॉड आपको एक्साइटमेंट देता, चलो आज तो परमेश्वर के लिए कुछ किया जाए, चलो अपने मसीह जीवन के बारे में आज तो कुछ अच्छा सोचा जाए, चलो आज अपने आत्मिक जीवन के बारे में कुछ 2 कदम फालतू चले जाएं। ये अनुग्रह है, बाइबल में ऐसा लिखा है। अनुग्रह हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, हौसला देता है कुछ नया करने के लिए, परमेश्वर के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए अलौकिक सामर्थ्य है और कार्य करने की क्षमता है। ग्रेस, काम करने की क्षमता, जिसमें पौलुस कहता है कि मैंने सबसे बढ़कर के काम किया है, पतरस और फिलिप्पुस से भी ज्यादा। उसने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उसने ये तो बोला है ना कि मैंने सबसे बढ़कर काम किया है। और सारे बाइबल के ज्ञाता इस बात को जानते हैं, अकेले पौलुस की कितनी पत्रियां बाइबल में? 13। अगर इब्रानी की पत्री को भी शामिल किया जाए तो 14 पत्रियां तो अकेले पौलुस की हैं। और पूरी नए नियम में 27 किताबें सारी हैं। पूरे नए नियम में 27 किताबें, अकेली 13 तो पौलुस की हैं। तो काम का ज्यादा किसने किया? फिर उसने अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दिया साहब। कह रहा मेरे पर, मुझ पर अनुग्रह हुआ, लेकिन मैंने वो अनुग्रह व्यर्थ जाने दिया। उनसे, उन सबसे बढ़कर मैंने काम भी करके दिखाया है। फिर कईयों ने तो उतना काम भी नहीं किया जितना उनको प्रभु के लिए करना चाहिए, उतना भी नहीं किया। अनुग्रह क्या चला गया? व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब जानते हैं आप? 1 गिलास पानी आप मुझे दे दीजिए, बढ़िया वाला, फर्स्ट क्लास आरओ का। अगर मैं इसको किसी को दूं तो कोई उसे पी सकता है?
अगर मैं उसको फर्श पे डाल दूं तो अब ये किस काम का है? ये कपड़े धोने, जूते धोने, सर धोने, मुंह धोने, पीने, किसी काम का नहीं। इसको कहते हैं वेस्ट कर देना। इसे कहते हैं वेस्ट कर देना। अब आप घर में जाके प्रैक्टिकल करना। आपके हाथ में गिलास पानी है, आपकी पत्नी कह रही है पानी दो, प्यास लग गया, उस पानी को फर्श पे डाल दो, पत्नी खुश हो जाएगी, धन्य है मेरे पति, बड़ा अच्छा काम किया आपने, तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने पानी जो मैंने मांगा था फर्श पे डाल दिया। क्या कहेगी? आशीर्वाद देगी? पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने पानी क्या कर दिया? वेस्ट। ऐसे ही लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया, कईयों ने तो अपनी उम्र वेस्ट कर दी, उम्र निकाल दी लोगों ने, और कामयाबी 60 साल की उम्र में कोई सोचा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, अब तो तुम्हें सरकार से एक पेंशन की जरूरत है, बेरोजगारी भत्ता चाहिए अब तो तुम्हें, वृद्ध पेंशन लो, घर में बैठो। जब तुम कुछ कर सकते थे, जब तुम हालात बदल सकते थे, जब तुम जिंदगी बदल सकते थे, तब तुम बिल्कुल निठल्ले घर में बैठे रहे चुपचाप से, और तुमने अनुग्रह को क्या कर दिया? तुमने अपनी जवानी की ताकत को भी वेस्ट कर दिया। अब तुम कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि पैसा कमाने में क्या लगता है? हैं? अरे नहीं, खून लगता है, खून। खून जला के पैसा आता है साहब। शरीर में खून होगा तो ताकत होगी, ताकत होगी तो काम करेगा। कईयों ने तो उम्र ही वेस्ट कर दी अपनी। अगर कोई उम्र वेस्ट कर सकता तो क्या अनुग्रह वेस्ट नहीं कर सकता? बहुत कुछ वेस्ट हो जाता है साहब। टाइम वेस्ट कर दिया लोगों ने, बैठे बैठे दोस्तों के साथ मिलकर टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम ही निकल गया सारा। अरे यार मेरा तो एग्जाम था, आज टाइम निकल गया। इतनी बातें बनाओगे तो टाइम तो निकलेगा ही। कब आपके मेरे हाथ से समय निकल जाए, कब आपके मेरे हाथ से अनुग्रह चला जाए, कब आपके मेरे हाथ से वो बहुमूल्य चीजें चली जाएं जिनसे मैं कुछ कमा सकता था, जिनसे मैं कुछ पा सकता था, जिनसे मैं कुछ बन सकता था, जिनसे मैं कुछ ले सकता था। जब मैंने उनकी देखभाल नहीं की तो चली गई, मेरे हाथ से फिसल गई। कार्य करने की क्षमता और शक्ति है ये अनुग्रह। देख रहे हैं एक अनुग्रह परमेश्वर का कितने काम करता है एक आदमी के जीवन में। शक्ति है और ये परमेश्वर की डिवाइन हेल्प है आपके लिए। ग्रेस, अनुग्रह, इतने बेनिफिट हैं इसके, कितनी बातें मैंने आपको बता दी, और मुझसे ज्यादा बातें परमेश्वर का आत्मा आपको अभी और भी बता सकता है अनुग्रह के बारे में। लेकिन पौलुस ये कहते हैं कि अनुग्रह को क्या मत करो, व्यर्थ मत जाने दो। आप अपने आसपास के मसीहों को देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि बहुत सारे मसीह अनुग्रह को व्यर्थ गंवा चुके हैं। ऐसा लिखा है बाइबल में, गलातियों की पत्र में लिखा कि जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़कर अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो गए? गिर गए। अनुग्रह से गिर गए लोग। जब परमेश्वर की ठहराई हुई चीज में स्थिर नहीं पाए गए तो अनुग्रह से गिर गए। लोग ये कहते हैं कि अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा अनुग्रह काम नहीं करता साहब एक समय पे आकर के। अभी दिखाऊंगा मैं आपको बिबलिकली। इसे व्यर्थ जाने ना दें। अनुग्रह को क्या करें? इसको काम में लाइए। आप इसे आप काम में लाओ। इसको जो भी आपका काम धंधा है, जहां भी आप नौकरी करते हैं, जहां भी आप कुछ करते हैं, जो भी कुछ है, परमेश्वर की भक्ति करने में भी आप इसे काम में लाते हैं। प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मुझे भर दे, और वो अनुग्रह से क्या करता है? भर देता है। आप उससे अनुग्रह मांगे। अनुग्रह का मतलब है हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार की बुद्धि, हर प्रकार का बल, हर प्रकार का जोश आपके अंदर भर देगा कि आप उस काम को कर गुजरें। यह है ग्रेस, यह है अनुग्रह, यह है अनुग्रह। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 10। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ।
व्यर्थ में थोड़ी हुआ, मैंने व्यर्थ होने ही नहीं दिया उसे। कह रहा है, कह रहा मैंने उसे जीरो मेरी लाइफ में होने ही नहीं दिया, मैंने उसे वेस्ट होने ही नहीं दिया। कह रहा है, कह रहा व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर क्या किया? क्या किया? परिश्रम। ग्रेस आपको उकसाएगा कुछ करने के लिए। और जब लोग अनुग्रह रहित हो जाते हैं तो उनके मन से परमेश्वर की भलाइयां मिट जाती हैं, परमेश्वर की दया मिट जाती है, परमेश्वर की सारी भली बात उनके मन से मिट जाती है। फिर परमेश्वर की कोई अच्छाई उनको याद नहीं होती, क्योंकि अभी अनुग्रह से गिर गए, खत्म हुए। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा वो जिंदगी भर परमेश्वर का डंका बजाता रहेगा कि मैं उसकी भलाइयों को कभी भी भूल नहीं सकता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की भलाई भूल जाता है तो वो उस व्यक्ति की भलाई को इसलिए भूल जाता है कि उसके मन से उस व्यक्ति की भलाई अलग हो जाती है, हट जाती है। और जब तक उस व्यक्ति के लिए उसके मन में प्रेम, आदर, सम्मान रहता है तब तक वो उसकी भलाई को भी याद रखता है वो। और जैसे इस मनुष्य के लिए उसके मन में से प्रेम हटा, आदर हटा, सम्मान हटा, वो उसकी सारी भलाइयों को भूल जाता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या, और उसके किसी भी उपकार को याद मत रखना जिंदगी भर। यही तो कर रहे हैं लोग, मसीह भी और गैर मसीह भी। लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अगर आप भूलना नहीं चाहते तो उससे बोलना, प्रभु तेरा अनुग्रह सदा मुझ पर बना रहे, वो मुझे बताता रहेगा, सिखाता रहेगा, मैं तेरी भलाइयों को ना भूलूं। वरना याद रखिए कि इंसान का नेचर है एहसान फरामोशी का। काहे का? एहसान फरामोशी। एहसान फरामोशी का मतलब क्या होता है? किसी की भलाइयों को नजरअंदाज करके आगे निकल, कौन, हम क्या जाने, आज इसे कहना हम क्या जाने से, इसी के हाथ के खड़े किए हुए हो तुम। इसने तुम्हें पैदल चलना सिखाया है, इसने तुम्हें पहाड़े सिखाया, इसने तुम्हें गिनती सिखाई, इसने तुम्हें सिखाया जो आज तुम कमियां ढूंढ रहे हो ना, ये कमियां ढूंढना इसने सिखाया तुम्हें। इसने तुम्हें ट्रेंड किया है कि कैसे अच्छे कैसे बुरे गुण होते हैं। आज तुम कह रहे कि इसके पास कुछ नहीं है। समझे आप बात को? ये परमेश्वर का वचन है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है और मैंने उसको व्यर्थ नहीं किया, अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया। कह रहा मैं काम में लाया हूं उसे। आरी चलाने वाले आरी को काम में लाते हैं, कलम चलाने वाले कलम को काम में लाते हैं। अगर मान लो आरी वाले के हाथ में कलम और कलम वाले के हाथ में आरी दे दी जाए तो वो सारे पेपरों को काटने लगेगा, है ना, आरी से। अनुग्रह कभी भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता। अनुग्रह आपको बिल्कुल सही परमेश्वर की विल में चलाएगा। गलत काम करवाने का मतलब है अब अनुग्रह यहां से हट गया है, किसी और ने कब्जा ले लिया है। अनुग्रह लोग ये कहते हैं कभी खत्म नहीं होता, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको आज समझा दूंगा ये बात कि अनुग्रह रुक जाता है, कभी काम नहीं करता फिर लाइफ में। मेरे पास रेफरेंस है बाइबल से, ऐसे ही नहीं आया हूं मैं यहां, बाइबल लेकर के आया हूं। आप भी लाए अपनी बाइबल, है ना? चलो ढूंढते हैं, आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, अनुग्रह परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर कभी भी काम नहीं करेगा साहब। इसका बेहतरीन बढ़िया बिगेस्ट उदाहरण हमारे पास है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र इसका बेहतरीन उदाहरण है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया। मैं पूछ रहा था कि सेवक और शिक्षक तो ये कहते हैं कि अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता, पवित्र आत्मा जी, और आप मुझे ये कह रहे कि मैं ये सिखाऊं कि अनुग्रह को व्यर्थ मत करो, अनुग्रह रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में सचमुच निकालो रेफरेंस, आप अपनी बाइबल में लिख लो या किताब पे लिख लो अपनी। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 पद से 22 पद तक। यहां पर एक पुत्र था जो उड़ाऊ पुत्र था, उसने अपने बाप से अपना हिस्सा लिया और जाकर के वेश्यावृत्ति में, नशे पत्ते में, जवानी की अभिलाषाओं में, लालसाओं में लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, सारा पैसा तबाह कर दिया उसने। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स फ्रॉम 11 to 22। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11वीं आयत से 22वीं आयत तक। यह लड़का कीचड़ में सो रहा था, सूअरों के साथ सो रहा था, सूअरों के साथ खाना खा रहा था। पिता अपने महल में ऐश कर रहा है। अब इसके पास अनुग्रह, जब तक ये बाप के साथ था अनुग्रह था, अब अनुग्रह कहां गया इसके ऊपर से? अभी है अनुग्रह इसके ऊपर? क्यों नहीं है? क्योंकि यह परमेश्वर जिसके पास से अनुग्रह आता उसके साथ नहीं है। विदाउट, ताली बजनी चाहिए इस बात के ऊपर।
मेरे लिए नहीं, पॉइंट के ऊपर बजनी चाहिए। गॉड नहीं है तो ग्रेस भी नहीं है। देख लो आप उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण, सूअरों का खाना खा रहा, सूअरों का। लोग सूअर की तरह मुंह मारते फिरेंगे दुनिया में अगर परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ नहीं होगा तो। परमेश्वर ने हमें सूअर नहीं बनाया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है, अपने ही रूप में बनाया उसने हमें। उड़ाऊ पुत्र ने पैसा लिया अपने बाप से, जाके अय्याशी बदमाशी में सारा उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो दूर देश में परदेश में था। घर छोड़ने के बाद हर चीज के पैसे हैं। ये तो घर है साहब जहां आपको मुफ्त में फ्री में घर की सुविधाएं मिल रही हैं। आप कमा के दो या ना दो, आप कमाओ उड़ा दो, तब भी माँ बाप को घर की सुविधा देंगे। भाई खाना दो भाई से, एसी चला दो भाई इसके लिए, कूलर चला दो भाई। वो टीवी भी देखता रहता बैठ के घंटे बाद घंटे आध घंटे, घर के सारे फायदे ले रहा है, चवन्नी एक नहीं दे रहा घर में। घर के फायदे हैं ये। अगर यही लड़का घर छोड़ करके कहीं और चला जाए, वहां अगर ये पानी पिएगा तो इसको या तो म्युनिसिपैलिटी का पानी पीना पड़ेगा, सरकारी नलके का, और बिजली चाहिए तो पैसे लाओ। किसी को बोलना पड़ेगा बाबूजी चाय पिला दो, या तो ये भीख मांगनी पड़ेगी या फिर काम करना पड़ेगा घर छोड़ने के बाद। ऐसा ही उड़ाऊ पुत्र के साथ भी हुआ साहब। घर छोड़ने के बाद, अनुग्रह हटने के बाद, साहब कहते हैं ना लोग कि अनुग्रह नहीं कभी खत्म होता। उसको ये रेफरेंस बता देना मेरी तरफ से। ये उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, अपने पाप के पास वापस लौटा, लौट करके कहता कि मैंने तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। वापस अनुग्रह आया। फिर बोला इसके कपड़े बदल लो, इसके जूते बदल दो, इसको घर में ले लो। रियलाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने बाप को और परमेश्वर को कि मैंने बहुत सताया तुम्हें, मैं माफी चाहता हूं, पापा माफ कर देना मुझे। और माँ बाप से माफी मांगना कभी भी बुरा नहीं है, कभी भी बुरा नहीं है। मैं अपने बाबूजी को आज भी याद करता हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिल दुखाया तो उनका दिल दुखाया है। बहुत बड़े बढ़िया सज्जन आदमी थे। वो मुझे बदमाशी से बचाते रहते, मैं बदमाशी में फंसता रहता था जाकर। और मैं बोलता पता नहीं क्यों रोकते रहते हैं जी मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से। बाद में होश में आया कि मैं गलत था, मेरा बाप ही सही था। सही बता रहा हूँ मैं आपकी वाली बात। इस उड़ाऊ पुत्र से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। अब लोग कहते हैं ना कि अनुग्रह, कुछ भी कर लो भाई साहब, आप अनुग्रह कभी नहीं जाता। उसको ये रेफरेंस बता लो, भैया इसके पास से कहां चला गया था, ये तो सूअरों का खाना खा रहा था, सूअरों के साथ सो रहा था, सूअरों के साथ सूअर ही हो गया था ये भी। दाऊद कहता है कि जो मनुष्य तेरी समझ नहीं रखता है परमेश्वर, वो पशु के समान हो जाता है। जानवर को ईश्वर की समझ नहीं है साहब, उसे उद्धार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कई लोगों ने कुत्ते पाल रखे अपने घर में, उसको खाना देने से पहले कहते दुआ कर, तो कुत्ता यूं करके बैठ जाता है। फेसबुक पे देखा मैंने देखा है। डेविड राजन नाम का एक व्यक्ति था, क्रिश्चियन व्यक्ति, घर में 2 छोटे छोटे पोमेलियन थे उस टाइम पे। वो खाना दे दुआ करो तो कुत्ते यूं करके खड़े जाते थे। अब खाना आप सिखाएंगे तो जानवर सीख लेगा, लेकिन जानवरों को फिर भी नहीं पता कि उद्धार क्या चीज है। और उद्धार जानवरों का नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू जानवरों के लिए नहीं बहाया गया, मनुष्यों के लिए बहाया गया है। एक जानवर सीख गया दुआ करना, कुत्ते ने सीख लिया। मैंने डिस्कवरी पे देखा है, फॉरेन में, विदेश में कई लोग इतने सनकी होते हैं, ये सुअर पाल लिया, फीमेल सुअर पाल ली और उसका नाम भी रख दिया बाइबल से एक स्त्री का नाम, और उसको अपने साथ बिस्तर में सुला रहा है, नहला रहा है उसको, बढ़िया खाना खिला रहा है उसको, लेकिन उसने उसके लिए बाहर गड्ढा खोद रखा, कहते नहीं कीचड़ में भी लेटती है ये। मतलब देखो उसका स्वभाव नहीं बदला। क्या नहीं मैंने गड्ढा खोदा कर, मैं मिट्टी डाल रखी, ये वहां जाके भी लेटती है दिन में एक बार। मैं समझ गया भाई तू कुछ भी कर ले, सुअर तो उसने सुअरनी का नाम पता क्या रखा, एस्तेर। मैं कहा यार ये लोग कुत्ते का नाम रख देते हैं जॉनी, और बेचारा बाहर नाली में मुंह मार रहा है वो। समझ रहे हैं बात को? जब अनुग्रह हटेगा तब तब तकलीफें बढ़ेंगी। कोई भी आपको कहे भैया बड़ी मुसीबत में फंस गए, उससे पूछना कि अनुग्रह के छाते में हो क्या नहीं।
कि भैया रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ते, कैसी बात कर रहे हैं? मैं रोज भजन लगते हैं हमारे यहाँ टीवी पे, सुबह शाम भजन लगाते हो, इसका मतलब तुम्हें सुबह शाम की आदत पड़ गई है। वो यहाँ से कब चलेंगे? मैंने पहली बार बताया ना कि आराधना एक अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है आराधना। आराधना तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। पता नहीं कितने लोग पहुंच पाएंगे वहाँ, मुझे नहीं पता। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 पद से 22 पद में हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ लिया ना। अनुग्रह था इसके पास, आप गवाहो, रेफरेंस याद रखना कि यहाँ पे अनुग्रह ने छोड़ दिया उसको, क्योंकि उसने अपने बाप को छोड़ दिया था जहाँ से अनुग्रह आता था। उसी आदमी को छोड़ बैठे अपनी जिंदगी में लोग, तो अनुग्रह कहाँ से आएगा साहब? परमेश्वर की चीजें तब तक किसी की लाइफ में काम करती रहेंगी जब तक परमेश्वर वहां पर रहेगा। अगर कोई ये सोचता है ना कि परमेश्वर की बरकतें, आशीषें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहने से ही मिलती हैं बस, उसे फिर यहां से पंजाबी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ उन चीजों का ज्यादा चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ तो बाइबल का चर्चा ज्यादा है। लोग तो ये बेचारे ये बोलना सीखे थे कि चल छोटा हालेलुया बड़ा। मैंने कहा यार ये कौन सा नारा है कि वहां पंजाब में लग रहा है? अबे मगर चल छोटा हालेलुया बड़ा, ये किसने सिखाया आपको? यीशु ने कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया, वो सबसे छोटी हो गई। वाह भाई, किसने सिखा दी ये बात तुम्हें यार? मेरे साथ नहीं रहना ना, इसलिए पता नहीं कुछ भी सीख लेते हैं। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, और कलीसिया का मतलब क्या है? सेट अपार्ट पीपल, वो लोग जिनको परमेश्वर संसार से अलग किया है अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू को व्यर्थ कर देगा? ऐसा लिखा है, जितने लोगों ने उसके पुत्र के लहू को व्यर्थ ठहराया वो सब परमेश्वर के दंड के भागीदार होंगे, चाहे बपतिस्मा पाए हुए ही क्यों ना हो। फिर वो जिन्होंने उसके पुत्र के लहू को रोंदा ना पैरों से, भाई साहब बाइबल में लिखा है, वो सब क्या होंगे? दंड के भागीदार। तो यहां लिखा है ऐसा, भजन संहिता 51 अध्याय 11 और 12 पद निकाल लो आप। साम 51 वर्स 11-12, बड़ा फेमस, बहुत ही क्या मशहूर भजन है ये। भजन संहिता 51 अध्याय, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद राजा ने जब बतशेबा का रेप किया, उसके साथ पाप किया, व्यभिचार किया, और उसके आदमी को लड़ाई में मरवा दिया। राजा दाऊद ने, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का जन, भूल जाना, इस बात को दिमाग से निकाल देना कि परमेश्वर के लोग कभी गलत नहीं करते जी। परमेश्वर के लोग की गलतियों से भरी पड़ी है ये बाइबल। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, उसी के लोगों की गलती से भरी पड़ी है ये बाइबल। और कलीसिया भी उसके गलत लोगों से भरी पड़ी है। लोगों को अपने अंदर से खामियां निकालनी ही पड़ेंगी। लिखा यहां पे ऐसा, जब दाऊद ने पाप कर दिया और पाप करने के बाद उसे कोई गिल्टी फीलिंग नहीं हुई, जब नातान नबी उसके पास पहुंचा और नबी ने उसको बोला राजा को, राजा तूने महापाप किया परमेश्वर की दृष्टि में, और तूने ये किया वो किया, उसका सारा चिट्ठा खोल दिया, घबरा गया, रोने लगा और माफी मांग लगा परमेश्वर से। और लिखा ऐसा 11 और 12 पद में, राजा दाऊद कह रहा है, ये वाले घबराहट कितनी फैल गई इसके अंदर, कह रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। अनुग्रह जब हट जाता तो उड़ाऊ पुत्र की तरह धक्के खाता है आदमी बाहर। अनुग्रह से निकल गया अपने आप, धक्के खाने शहर में, देश में, दुनिया में। दाऊद भी यही कह रहा कि मुझे अपने सामने से निकाल, क्योंकि उसको पता था अगर निकाल दिया ना तो सैकड़ों दुश्मन बाहर बैठे हैं भाई साहब, कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा, बाल भी नहीं छोड़ते दाऊद का, इतने दुश्मन उसके बाहर बैठे थे दाऊद के। आप क्या सोचते कि आपके शत्रु नहीं है? सारा नरक तो आप ही का शत्रु है। अगर परमेश्वर ना बचाए ना तो हमें से एक भी बचा नहीं रह सकता साहब। हम बचे हुए हैं, कारण उसका अनुग्रह। और अगर ये व्यर्थ चला गया तो तू भी साफ। जिसकी जिंदगी से अनुग्रह साफ हो गया ना, वो आदमी भी साफ ही हो जाएगा। फिर यहां पे लिखा है, राजा दाऊद कह रहा है कि मुझे अपने सामने से ना निकाल, क्योंकि वो जानता था कि मैंने महापाप किया, मैंने एक स्त्री का रेप किया और उसके आदमी को लड़ाई में मरवा दिया। हत्या और रेप दोनों केस उसके ऊपर चले परमेश्वर की तरफ से। राजा दाऊद परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति था। और धन्य है ये बाइबल
इसके अंदर जितने परमेश्वर के लोग जिन्होंने गलती की कभी कोई छिपाई नहीं गई साहब। ये इसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, जिन्हें हर एक का पाप उजागर किया इसने बाइबल ने। मैंने बाइबल को पढ़ा है साहब। बाइबल में किसी भी व्यक्ति जो परमेश्वर के लोग थे, जिसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, उसके पाप छिपाए, परमेश्वर सामने ले आया। इसे कहते हैं पवित्र शास्त्र, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं। दाऊद कहता कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब पवित्र आत्मा भी अलग हो जाता है। लोग झूठी शिक्षा देते हैं कि एक बार दे दिया तो दे दिया, कभी अलग नहीं होगा। दाऊद क्या कह रहा है? ये अलग नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहेगा। अगर पाप का जीवन रहेगा तो वो वहां पे साइलेंट रहेगा। पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करेगा, कभी आपको पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर का एहसास होने नहीं देगा। बिना एहसास के मरेंगे लोग, लोग बिना स्वर्ग का एहसास पाए मरेंगे। जो लोग कहते हैं भैया कई महीनों के मुझे दिखाई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, पवित्र आत्मा कहां है? क्योंकि लिखा है कि वही है जो सब कुछ रिवील करेगा परमेश्वर का आपके ऊपर। जब वही नहीं तो फिर कौन दिखाएगा? आंखों के एक तो अंधे, ऊपर से चश्मा नहीं लगा रखा, तो ठोकरे तो खाएंगे ही। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन में अगुवाई करता है। अगर किसी की अगुवाई नहीं हो रही, किसी को स्वर्ग का कोई एहसास ही नहीं हो रहा, झूठ बोलना मत सीख लेना। अब कि पाई साहब कभी आए तो बोले, पाई साहब मैं सुबह प्रार्थना करता हूं, मैंने लाइट देखी। अच्छा, तुम्हारे घर में तो है नहीं लाइट, तुझमें तो नजर नहीं आ रही। ऐसी बात झूठ बोलना मत सीख लेना। अब सही बोलना, क्योंकि झूठ का कोई इलाज सच का इलाज है। अगर आप सच बताएंगे ना, भैया मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा, हम आपको तरीका सिखाएंगे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वो तुम्हारे करीब आ जाएगा इससे। अगर लोगों ने झूठ बोला नहीं मैं सब बढ़िया, सब चंगासी बढ़िया, वेल एंड गुड, मजे मचा, अगर यही करते रहोगे मजा मुजा कुछ नहीं आ रहा, जिंदगी और सुकड़ती जा रही, आम चूसी गुठली हो गए। झूठ नहीं बोलना। अगर वास्तव में कुछ देखना चाहता है आत्मिक जीवन में तो स्पष्ट बात करना अपने अगुओं से कि भैया मैं जाना चाहता हूं, जाया नहीं जा रहा वहां तक, कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और हमेशा बात याद रखना, शुरुआत होगी पश्चाताप से, प्रायश्चित से, पाप का अंगीकार करने से, पाप को मानने से। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक कोई व्यक्ति अपना पाप नहीं मानता तब तक वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। धन्य में जिनके मन पाप से भरे हुए हैं, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे। ऐसा लिखा है क्या? धन्य में जिनके मन क्या है? आवाज नहीं आ रही। शुद्ध है ना, यही कह रहे ना आप लोग। धन्य में जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दूषित मन का व्यक्ति परमेश्वर को कैसे दिखेगा? फिर कैसे स्वर्ग का आभास एहसास होगा? दाऊद कह रहा कि अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि यही तो है जो मुझे मेरे पाप का आभास कराता है कि तुमने ठीक नहीं किया यार। गिल्टी फीलिंग यहीं से आती है पवित्र आत्मा की तरफ से, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई भी जन अशुद्ध हो जाए, दूषित हो जाए, कठोर हो जाए, कड़वा हो जाए, ढीठ हो जाए। वो नहीं चाहता। कि वो चाहता कि लोग विनम्र बने, दीन बने, सहनशील बने, परमेश्वर के आभास को समझे, महसूस करें और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। कह रहा कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार के बाद आदमी को ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, लोग फोन कर करके कहते हैं भैया ये क्या दे दिया आपने, क्या हो गया भैया? तो पता नहीं, शरीर फटने को हो रहा, कुछ ऐसा आनंद आ गया। और जब पाप हुआ तब मैं बोल रहा हूं कि आ जाओ, कह रहे कि हमें टाइम नहीं है। ये वही तो जिसे तुम्हारे आनंद भरा था, अब इससे काहे भाग रहे? हाँ भाई आया करो, भैया टाइम नहीं है। क्या सोचते हैं आप कि वास्तव में टाइम नहीं है? पाप पल रहा है, इसलिए मिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझसे नहीं, परमेश्वर से भी। दाऊद कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दोबारा दे दे, क्योंकि वो मुझसे क्या हो गया है? क्या हो गया है? चला गया है पाप के कारण। मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, तेरे वचन के खिलाफ पाप किया, मैं तेरे विरोध में गया, वो आनंद भी खत्म हो गया। 4 बार बोलो तो 1 बार आते हैं लोग, 8 बार मैसेज करो तो 1 बार आते हैं बस। इससे पता लग जाता है कि अब वो आनंद के अंदर परमेश्वर के प्रति अब नहीं रहा। छोड़ दो, अब इसे जाने दो इसे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर? संभाल। फिर से वो अनुग्रह की बातें मुझे सुना
और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा दाऊद के ऊपर, तब तक ये सारी चीजें बहाल नहीं होंगी। और अनुग्रह तब आएगा जब दाऊद मान लेगा नाक रगड़ के कि हाँ, मैंने खिलाफ तेरे पाप किया है। बाइबल में लिखा, जब तक कोई अपने पाप का अंगीकार नहीं करता तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आती। जो अपने पाप को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाती है। दया नहीं होगी तब तक। और परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह ही हमारे जीवन में चैन, विश्राम और शांति लाता है, स्वर्ग के आभास लाता है, स्वर्ग के दृश्य लाता है, स्वर्ग की बातें लाता है। विदाउट ग्रेस कुछ नहीं आएगा। आज जो आपके साथ हुआ है ना, ये आप में से कोई काबिल नहीं था इस बात के। कभी आप ये सोचो मैं कई दिन से तड़प रहा था इसलिए परमेश्वर ने मेरी सुन के बारिश कर दी कि ले, इससे पहले नहीं की। आज परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है आपको कि आप फिर से जिंदा हो जाएं और वापस वहीं पहुंच जाएं जहां वो चाहता है। और याद रखना मेरी बात को, ऐसे आभास सुन रहे होंगे लोग, बार बार नहीं देगा परमेश्वर। एक दिन सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये रुक जाएंगी। तब परमेश्वर देखेगा कि अब ये जो वचन इसने पढ़ रखा उसके अनुसार कितना प्रेम करता है मुझसे। बार बार नहीं करेगा परमेश्वर। मैं भी कई लोगों को बोलता हूं, भैया मैं बार बार आपके घर नहीं आऊंगा आपको बुलाने, अब आपकी बारी, आप आएंगे तो अच्छा, नहीं आएंगे तो मेरा भी आना रुक जाएगा अब, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। शहर में बहुत लोग हैं जिन्होंने एक बार भी सुसमाचार नहीं सुना, और आप तो 50-50 बार सुसमाचार सुन के बैठे हैं अपने घरों में ही। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ के आगे निकलेंगे बस हम लोग। गलाशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 मेरा बहुत पसंदीदा पद है ये। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद मेरा पसंदीदा पद है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला। अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जिस पर अनुग्रह नहीं है ना, वो तो शरीर के साथ बहता है साहब। जिस पर अनुग्रह नहीं है वो तो शरीर के साथ बहता है। जैसा शरीर कहेगा वैसे ही मान लेगा, भी वहां चलना चलेंगे, आज ये खाना है खाएंगे, आज ये दम लगाना लगाएंगे। अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति इसके विरोध में काम करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं होंगे वहां पे जहां पे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह, इसको अनुग्रह के स्वाद का पता है। अनुग्रह हित होना और अनुग्रह रहित होना दोनों को आपको समझना पड़ेगा। अनुग्रह हित व्यक्ति जीवन में तरक्की पाता है, अनुग्रह रहित व्यक्ति दुनिया में ठोकरे खाता फिरता है साहब, उड़ाऊ पुत्र के समान। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं। तीतुस की पत्री, तीमुथियुस के बाद आती है। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11, 12, 13। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11, 12 और 13 पद। बहुत ध्यान से सुनना इन पदों को आप, बस समाप्त होने वाला है। 11वीं आयत में प्रेरित पौलुस तीतुस को अपने आत्मिक पुत्र को चिट्ठी लिखते हुए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। प्रकट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, दृश्य रूप में। मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर के ये बोले, जैसे मैं हूं खड़ा यहां पे, मैं बोलूं कि मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, आप सब मान लेंगे क्या इस बात को? दृश्य रूप में ऐसा नहीं है। अगर कलर प्रकट हो रहा है तो अनुग्रह भी प्रकट होता है आदमी की लाइफ में कि अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है यार, जो बढ़ रहा है। जो घट रहा है, अनुग्रह कहां गया भाई? अब अनुग्रह नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। लिखा है, देख लो यहां पे, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता। अनुग्रह हमें अलर्ट करता, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, अनुग्रह कह रहा है ये वाली बात, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कौन कह रहा है? अनुग्रह। अनुग्रह बात नहीं करता क्या? क्या अनुग्रह यही क्या बस जो कुछ आज उसके अनुग्रह से है भैया,
ये गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, पति, पत्नी, बच्चे, तरक्की, बस उसका अनुग्रह। अनुग्रह आपको ये नहीं सिखा रहा कि संसार में कैसे जीना है। अनुग्रह ये नहीं सिखा रहा आपको कि पाप से कैसे भागना है। अनुग्रह तो इसका मतलब अनुग्रह तो टेढ़ा चल रहा है, तिरछा चल रहा है। अनुग्रह तो इसका मतलब एक ही टांग से चल रहा है। अगर अनुग्रह लंगड़ा हो गया है तो आदमी दो टांग से कैसे चलेगा फिर? मेरी बाइबल में तो यही लिखा है, मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा हूं जैसे आपको बता रहा हूं। लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अनुग्रह उद्धार करता, उद्धार का मतलब है छुटकारा, हर बुराई से, हर पाप से, हर प्रकार की नामुराद चीजों से, हर प्रकार की शारीरिक, सांसारिक, आत्मिक गंदगी से छुटकारा देने में अनुग्रह काम करता है। लिखा है कि उसका उद्धार का कारण है। और हमें अनुग्रह, हमें चेतावनी, चेतावनी का मतलब क्या होता है? अलर्ट करना, बी केयरफुल, बी केयर, ऐसे बी केयरफुल ऐसे कहा जाता है। कैसे? खबरदार। खबरदार की मुद्रा बदल जाती है फिर आदमी की, आंखें निकाल के ना, खबरदार, खबरदार। अरे ये कैसा खबरदार था? इससे तो कुत्ता भी नहीं भागेगा। कुत्ते को भगाने के लिए नहीं करना पड़ता, तब भागता कुत्ता भी। कुत्ते जी जाओ, चला जाएगा वो? कभी नहीं जाएगा लाइफ से कुत्ता। शैतान, दुष्ट आत्मा, रोग बीमारियां से भगाओगे ना, बीमारी जी जाओ, आप जाना, जाती क्यों नहीं? बीमारी कभी नहीं जाएगी जब तक आप हड़काओगे नहीं। बाइबल में लिखा कर यीशु मसीह ने उसको क्या किया? डांटा। यीशु मसीह ने उसको क्या किया? झिड़का, निकल यहां से, ऐसे करना पड़ता इनके साथ। तो लिखा है कि और हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, इस युग में क्या करें? संयम से, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा को अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। अनुग्रह यह नहीं सिखा रहा क्या हमें कि प्रभु का इंतजार क्यों नहीं करते? ठहरो प्रभु के पास, प्रभु की बाट जो हो, वो आने वाला है। यह नहीं सिखा रहा अनुग्रह, बस ये सिखा रहा है कि बस आशीष पाओ और चाहे जो मर्जी करते फिरो। अगर कोई ये कहता कि मैं चाहे 1000 पाप कर लूं और अनुग्रह कभी नहीं जाएगा, उस बाइबल थियोलॉजियन से और उस पादरी प्रचारक से, पुरोहित से, भविष्य से मुझे मिलवा देना। मैं उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखूंगा। उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या हुआ फिर? ये दाऊद क्यों घबरा गया था फिर अपना पाप करने के बाद? क्यों लोगों में, अच्छे मसीहों में आज भी घबराहट आती है पाप करने के बाद, बुरे मसीहों में नहीं आती। खराब मसीहों में कभी घबराहट नहीं आती पाप करने के बाद, अच्छे मसीहों में आती है। मसीह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। खराब वो होते हैं जिनको एहसास ही नहीं हो रहा। किसी को लकवा मार जाए तो, उस पैर में पिन चुभाओ तो आदमी तड़पता है, चिल्लाता है जोर जोर से, उसे पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्योंकि अंग मर गया है। जिस विश्वासी को एहसास ही नहीं हो रहा कि यार महीनों ही गुजर गए, मुझे तो चर्च जाए, हफ्तों ही हफ्तों हो जाते हैं, अब तो एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? अंग, ये मसीह की देह के अंग हैं हम सब लोग, और अंग क्या हो गया? अब मर गया है। इसे एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जिंदा हो जाए दोबारा। अगर जी गया तो वापस लौटेगा, अगर नहीं जिया तो ये वापस नहीं आएगा। मरी हुई मछली पानी में बहती है और जिंदा मछली पानी में तैरती है, पानी के अगेंस्ट चलती है वो। तो जीवित मसीह संसार के खिलाफ चलेंगे और मरे हुए मसीह संसार के साथ। बताओ क्या बांधना है, कहाँ बांधना है, बताओ क्या लगाना है, क्या करना है, बताओ कैसा रूप धारण कर लूँ आज। जैसा भाई पड़ोसी क्या कहेंगे यार, रिश्तेदार है, समाज है, बहुत सारी चीजें हैं। और यीशु, उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, जो मर गया हमारे लिए, खुशी खुशी, दबाव में नहीं। अनुग्रह आपको बलवंत बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, बहुत कुछ देता है परमेश्वर की तरफ से, लेकिन परमेश्वर के लिए भी, केवल आपके लिए नहीं करता अनुग्रह काम, केवल मेरे लिए काम नहीं करता अनुग्रह, वो मुझ में से परमेश्वर के लिए भी काम करता है। और अनुग्रह ही है जो मुझे उत्साहित करता है, मुझे बढ़ाता है, मुझे चलाता है परमेश्वर के साथ। लोग जो कहते हैं अनुग्रह एक बार दे दे तो कभी खत्म नहीं होता,
मान लेता हूं मैं, ठीक है, लेकिन अनुग्रह काम करना बंद कर देता है, वैसे से पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देता है आदमी के अंदर। जब आप उसकी मान ही नहीं रहे, मान कब तक बात करेगा आपसे? एक दूसरे को झूठ बोल के, भैया रात को पवित्र आत्मा मेरे पास आया था, क्या कह रहा था कि कहता चल आज ना वहां चलेंगे स्तूपा देखने। स्तूपे से पवित्र आत्मा क्या मतलब? कई लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं बेचारे, स्तूपा देखने। जन्मदिन था, वहां चले गए थे हम, राफ्टिंग करने जा रहे थे जन्मदिन पे। जन्मदिन था, प्रभु को महिमा देते। अनुग्रह नहीं है ना, इसीलिए पार्टियां बाहर हो रही हैं। अनुग्रह होते हैं तो पार्टियां परमेश्वर के साथ होती। फिर अनुग्रह रहित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और अनुग्रह सहित व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। उसको पता कि इन बातों से परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर की बातें पसंद नहीं है। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्रभु, हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं समय के लिए जो आपने दिया, और दिल से चाहते हैं कि आपका अनुग्रह सदा हम पर बना रहे, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम अनुग्रह के दायरे से बाहर ना होने पाएं। हम अनुग्रह में ठहरे रहें और अनुग्रह को हम पे काम करने दें, और हम अनुग्रह में बढ़ते जाएं और अनुग्रह हमें बढ़ता चला जाए, और सारी बातें मिल करके ये अनुग्रह हमें ट्रेंड करे, सिखाए प्रभु के पक्ष की बातें, संसार से बचने की और प्रभु के करीब जाने की बातें। ये अनुग्रह हमें सिखाने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।